मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि हिरासत क्या होती है, पुलिस कस्टडी क्या होता है, और अरेस्ट क्या होती है, और जुडिशियल रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है, अरेस्टिंग क्या होती है, और इनकाउंटर कैसे करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को यही चर्चा करूंगा दोस्तों हमने अभी बताया आप लोगों की हाउस अरेस्टिंग क्या होता है, नज़रबंदी और अरेस्ट क्या है, पुलिस कस्टडी क्या होती है, हिरासत क्या होती है। उसके लिए आइए चलते हैं थोड़ा आर्टिकल 22 में, गिरफ्तारी से संरक्षण में। इसमें होता क्या है कि दंडात्मक पुनेटिव डिटेंशन होता है। इसमें यदि आप कोई आरोप करते हैं, आप कोई आपके ऊपर आरोप यदि लगता है, तो इसमें सबसे पहले आपको वारंट मिलेगा। फिर इसमें 24 घंटे में पुलिस क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए हैं। क्राइम दो प्रकार के संज्ञेय होते हैं, संज्ञा कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल में क्या होता है कि छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो होते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को दो तमाचा मार दिए, नॉन कॉग्निजिबल में आएगा। नॉन कॉग्निजिबल जैसे होते हैं आप मान लीजिए किसी का घर जला दिए, किसी को जला के मार दिए, तो ये नॉन कॉग्निजिबल में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के भीतर आपको पुलिस अरेस्ट करके और आपको कोर्ट में ले जाएगी। अब 24 घंटे में क्या होता है कि जो यातायात का समय होता है, जो पुलिस लेके आके ले जाती है यातायात का समय, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता। मान लीजिए जैसे आप सुबह 10 बजे इस पुलिस स्टेशन में पकड़े गए, तो वहाँ आपकी टाइमिंग लिख जाती है कि कौन सा आरोपी कितने बजे आया। तो 10 बजे जैसे आपको पकड़े और 10 बजे ही आपको कोर्ट में यदि लेके जा रहे हैं, तो जो जाने का रास्ता होता है या जो रास्ते में जाम लग जाता है उसको काउंट नहीं किया जाता। फिर इसमें आप अपने मन को वकील लगा सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मैं किसी को भी लगा सकता हूँ, और मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं रहता वकील को लगाने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट सरकारी वकील देती है। सरकारी वकील अक्सर करके क्या केस हार जाते हैं, क्योंकि वो पूरी लगन मेहनत से काम करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पैसा गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इसमें दंडात्मक पुनेटिव डिटेंशन में आपको वारंट मिलेगी। 24 घंटे के भीतर आपको जेल में ले जाया जाएगा। अब क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में ना तो कोई खाने की व्यवस्था रहती है और ना ज़्यादा स्पेस जगह होता है, इसलिए आपको जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल में भेजने के लिए जैसे आपने कोई क्राइम किया है, तो सबसे पहले चार्जशीट लगा के, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चार्जशीट लगा के कोर्ट में कैसे भेजते हैं। तो चार्जशीट लगा के आपको जब कोर्ट में भेज देते हैं, तो जज आपको अपने घर तो ले नहीं जाएंगे, जज आपको कहाँ भेज देते हैं? जेल में। ये जेलर का डिपार्टमेंट जेल अलग होता है, ये पुलिस स्टेशन का इसमें कोई लेन देन नहीं होता ना, पुलिस इसमें कोई वर्क करता है, ये जेल के अंदर में होता है। अब एक तो क्या होता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि बिना आपको वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और इसमें 3 महीने तक आपको अरेस्ट किए रख सकते हैं। इसमें न तो आप वकील लगा सकते हैं, न तो आपका कोई सुनवाई होगा। इसमें गवर्नमेंट सरकार द्वारा आपको 3 महीने के लिए, आपको 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकती है। ये सेम रॉलेट एक्ट की तरह होता है, जो शख्स सिबनी ने 1919 में लागू किया था, जिसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। वो हमारे आर्टिकल 22 में अभी भी है और इसका उपयोग होता है। आपको याद होगा अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, तो वहाँ के कुछ जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट नेता थे, उनको यही निवारक निरोध के कारण अरेस्ट कर लिया गया था। उनको 6 महीने तक अरेस्ट कर लिए थे, और अरेस्ट करने के बाद उनको क्या किए थे कि हाउस अरेस्टिंग में बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जो नज़रबंद कहलाता है, वो आपके घर में आपको बंद कर दिया जाएगा, और आपके घर का टेलीफोन का लाइन भी काट दिया जाएगा, और मोबाइल का भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ काट दिया जाएगा। जैसे आप अपने जितने घर में हैं घर में ही रहेंगे, आप लोग बाहर वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं। जितने लोग घर में हैं आप उतने घर पे ही रहेंगे। ये पुनेटिव डिटेंशन निवारक निरोध कहलाता है। ये बिना वारंट के 3 महीने तक आपको रख सकते हैं। अच्छा, 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक अभी महाराष्ट्र में मकाको करके नियम है, उसमें आपको 1 साल तक रख सकते हैं, रॉलेट एक्ट की तरह ही होता है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कि कस्टडी हिरासत क्या होता है, इंट्रोगेशन क्या होता है। इसमें बताऊंगा दोस्तों कि इंट्रोगेशन क्या होता है। इंट्रोगेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके गांव या मोहल्ले में आपकी लड़ाई हो गई किसी से, तो एक्चुअल में क्या होता है कि पुलिस की कोई एक सिपाही आएगा, आपको बुला के ले जाएगा, कहेगा चलो कि आपको पुलिस स्टेशन में बुलावा है, और दोनों पार्टियों को लेके जाते हैं, और 2000 इससे 2000 उससे, दोनों से पार्टी से ले लेंगे, मामला क्लोज कर देते हैं। पूछताछ में केवल पूछताछ करेंगे आपको कि आप कैसे लड़ाई हुआ, क्या कैसे है, इसके बाद मैटर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आपको एक सुलहनामा पे लिखवा लेंगे कि दोबारा लड़ाई नहीं करना। 2000 एक पार्टीज, 3000 एक पार्टीज, जैसे जिसका क्रिमिनल रहता है, जो ज़्यादा ही किए रहता है, उससे 3000 4000, जो कम किया रहता है 2000 लेके मैटर सॉल्व कर देते हैं, और एक सुलहनामा पे लिखवा लेते हैं कि अब लड़ाई नहीं करना। ये हो जाता है नॉर्मल पूछताछ।
यहीं से लोग डर जाते हैं कि आप थाना रिपोर्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक पढ़ा दूंगा कि आप लोग कानून तो मतलब इतनी सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल तक जानकारी रहेगी। सेकंड में होता है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। हिरासत में जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई स्कूल हो गया, स्कूल का जो हेड ऑफ मुखिया रहता है, जो हेड ऑफ मुखिया वो प्राचार्य प्रिंसिपल कहलाएगा, प्राचार्य प्रिंसिपल कहलाता है। तो मान लीजिए जैसे कोई अनशन आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करेंगे तो सबसे पहले पुलिस उनको उठाएगी, उनके जो पीछे स्टाफ उनकी रहती है तो स्टाफ को कुछ नहीं कहेंगे, तो जब उनको उठाएगी तो ये हिरासत में कहला जाएगा, कस्टडी में लेना। 1-2 घंटे में छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में आपको छोड़ देते हैं। इसमें ये नॉर्मल मैटर के लिए होता, कोई सीरियस मैटर के नहीं लेता। और कस्टडी में कभी कभी 1-2 तमाचा मार भी देते हैं पुलिस वाले, तो वो हिरासत हो जाता। थर्ड में होता अरेस्ट। अब मान लीजिए आप कोई सीरियस मैटर कर दिए, किसी को बम मार दिए, गोली मार दी, तो सीरियस मैटर में आपको पुलिस कस्टडी में नहीं लेगी, अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार में सीरियस मैटर होता है, 24 घंटे तक आपको पुलिस स्टेशन में रखेगी। उसके बाद आपको कहाँ भेज देती है? जेल में, जेलर के पास। जज में आपको भेजेगी, चीफ दंडाधिकारी जो होते हैं उनके पास लेके आप लोगों को आपको लेके जाएगी 24 घंटे के भीतर। अभी मैं बताया था जस्ट आपको आर्टिकल 22 में कि 24 घंटे के भीतर कैसे लेके जाती है, क्या कैसे होता है, कितना समय जोड़ा जाता है, काउंट होता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे छुट्टी का दिन होता है, जैसे आप शनिवार को गिरफ्तार हुए तो आपका जो संडे का दिन होगा वो काउंट नहीं होता, छुट्टी के दिन काउंट नहीं होती, और यातायात में जो लगा समय होता है वो काउंट नहीं होती है। अब क्या होता है कि जब अरेस्ट करेगी तो आपको जुडिशियल कस्टडी में लेके जाएगी। जुडिशियल जो कस्टडी होता है, चीफ दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट जो कहे तो जज के उनमें अंडर पे रहता है, और इसका जो जेल होता है, जेल का मालिक जेलर होता है। अब यदि कोई जेल में चला गया है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस ही पकड़ती है। अब बात ये सोचिए कि अगर कोई सबूत लेना है या फिर कोई जांच करना है तो आप जज तो जाएंगे नहीं, पुलिस जाएंगे। तो पुलिस क्या करती है कि पकड़ के आपको जेल में भेज देती है, क्योंकि जेल में यदि नहीं भेजेगी उसका नियम होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको भेजना ही रहता है, भेज देगी। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए जांच करना है कि कैसे कहाँ हुआ, तो आपको पुलिस रिमांड करेगी। पुलिस क्या करती है कि पुलिस का जो हेड ऑफ मुखिया रहते हैं, नॉर्मल भाषा में टीआई कहते हैं ना, दरोगा, तो वो होते हैं। तो क्या करेंगे, जज साहब के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब जो मैंने आपको कल आदमी पकड़ के दिया था उसको आप मेरे को दे दीजिए, मैं उससे कुछ पूछताछ करूँगा, कुछ कपड़े मिले हैं, मान लीजिए जैसे कोई किसी को गोली से मार दिया तो उसके कुछ कपड़े मिले, सबूत कुछ मिला, या गांव के लोग बता रहे हैं, तो उसको पुलिस क्या करती है, पुलिस जाएगी तो पुलिस कहती है कि साहब मेरे को आप उनको दे दीजिए, मैं उससे पूछताछ करूंगी। उसको कहते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस क्या क्या कि पुलिस ने नहीं पकड़ के उनको दिया जज साहब को, तो पुलिस रिमांड करती है। यदि मैं आपको कोई चीज़ मांगूंगा तो डिमांड कहलाएगी, और ये रिमांड होता है, पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड में क्या होता है, 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड में दे सकती है। पुलिस रिमांड एक्चुअल में जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में 32 GB का जगह है, तो 32 GB में आप 30 GB या 28 GB भरेंगे, इसमें भी 15 दिन के लिए दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः क्या होता है, 14 दिन की ही रहती है, 14 दिन की आपको पुलिस रिमांड रहेगी। अब जो पुलिस रिमांड में जाती है वो पिटाते खूब है दोस्तों, खूब पिटती है पुलिस। तो इसमें क्या होता है कि 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड होती है, जुडिशियल कस्टडी होता है, और जुडिशियल कस्टडी होता है, ये जेल, जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर रहती है, और जेल में बढ़िया सुकून की जिंदगी होती है। जेल में कोई नहीं मारता पीटता है। जेल में क्या, जो सीनियर होते हैं कैदी, जो सीनियर कैदी वो बस परेशान करते हैं जो नए आते हैं। जेल में आपको एक बिल्ला भी मिलती है। जेल के बारे में मैं आपको एक तो बढ़िया वीडियो बना के दूंगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताया नहीं कि इनकाउंटर कैसे होता है। इनकाउंटर में क्या होता है कि पुलिस 2-3 कंडीशन में इनकाउंटर करती है, जैसे कि आप भाग रहे हो पुलिस कस्टडी से, या फिर पुलिस के साथ ही आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। ऐसे में तो क्या करती है पुलिस की, पहले आपको बोलेगी रुक जाओ रुक जाओ, फिर आप जैसे रुकेंगे नहीं तो पहले हवाई फायरिंग करती है। हवाई फायरिंग के बाद फिर आपके कमर के नीचे पैर में मारेगी, फिर आपको इनकाउंटर करती है। तो इनकाउंटर इस प्रकार से होता है। बाकी कुछ फर्जी इनकाउंटर भी आजकल होते हैं और कुछ रियल भी होते हैं, ठीक है। इनकाउंटर बता दिया दोस्तों, आपको इंट्रोगेशन बता दिया मैं, कस्टडी क्या होती है बता दिया, अरेस्टिंग क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होता है, इसमें सबूत और जांच करना रहता है दोनों। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, जेल क्या होता है, जेलर के अंदर में होता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।